नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खजुराहो लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की नजर और इंतजार लगातार था और आखिर में रविवार को यहां पर वीडी शर्मा की घोषणा कर दी गई। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पर पहले से कुछ कयास लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी विरोध शुरू हो गया था। वहीं 2 दिन पहले पूर्व विधायक और बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह भी पन्ना जाकर नामांकन फॉर्म खरीद लाए थे और अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था। लेकिन जैसे ही वीडी शर्मा का नाम यहां के लिए घोषित हुआ, विरोध के स्वर फूट पड़े। चंदला क्षेत्र में जहां लोगों ने पुतले जलाए, तो वहीं खजुराहो में भी विरोध के स्वर देखने को मिले। यहां पर पन्ना के ही भाजपा नेता संजय नगायच, सुधीर शर्मा और विजय बहादुर सिंह बुंदेला भी एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर चंदला और गौरिहाट क्षेत्र में पुतले जलाए गए और वीडी शर्मा वापस जाओ के गली गली में पोस्टर भी लगाए गए हैं। हालांकि दूसरी ओर वीडी शर्मा ने इन सब सूचनाओं खबरों से दूर होकर पन्ना पहुंचकर अपनी टीम के साथ जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। मेरे साथ सुकृति जैन जी हैं कटनी से। कटनी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे खजुराहो लोकसभा में। मैं पर्यटन से आता हूं, जहां जो 2 विधानसभाएं हैं। हमारे चतुर्वेदी जी हैं जो हमारे गार्जियन हैं। यह सत्य है कि हमारी आत्मा बहुत दुखित है। हम अपने दुख के लिए यहाँ पे सब लोग सम्मिलित हुए। हम लोगों ने खजुराहो में एक मीटिंग की। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग निर्दलीय फार्म लेंगे। हम लोगों ने, आप उसको बगावत कहें या आप कुछ भी कहें, वो शब्द शैली वो आपको सुपुर्द है, लेकिन ये एक जनता को मैसेज जाना चाहिए। क्या इतनी बड़ी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास एक शिक्षित महिला व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है स्थानीय कि जिसको टिकट दी जा सके? धन्यवाद। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर में पिछले लगभग 1 अप्रैल से बच्चों की किताबों को लेकर अभिभावकों के संगठन द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर इस बाबत ध्यान आकृष्ट कराया गया था कि कुछ प्राइवेट स्कूल संचालक जो कि सीबीएसई की मान्यता की बात करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकें न चलाकर प्राइवेट प्रकाशनों की पुस्तकें चलाते हैं, जो कि काफ़ी महंगे दामों की होती हैं और जिससे अभिभावकों की जेब पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि छोटी कक्षाओं में 15 से लेकर 20-25 तक किताबें चलाई जाती हैं, जो कि समझ से परे है। इस मामले में 15 दिन गुजर जाने के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तब अभिभावकों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि सोमवार को 12 बजे कलेक्टर मोहित बुंदस से मिलकर इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की जाएगी, अन्यथा वहीं पर धरने की अनुमति भी मांगी जाएगी। स्कूलों में मनमानी रूप से बच्चों के ऊपर थोपी जा रही किताबों के संबंध में जो पहले 2 तारीख को ज्ञापन दिया जा चुका है जिला शिक्षा अधिकारी को, और अभी तक कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई है, उसी के संबंध में आज यह मीटिंग आहूत की गई थी। इस मीटिंग में सभी अभिभावकों ने एक मत से तय किया है कि कल 12 बजे दिन में कलेक्टर को चल करके ज्ञापन दिया जाएगा और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। यदि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसी समय उनसे परमिशन लेकर के, चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में किया जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि 12 बजे दिन में कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए, बच्चों के ऊपर से बोझ हटाने के लिए और सही कीमत पर पुस्तकें और कापियाँ मिलने के लिए एकत्रित होकर कलेक्टर को ज्ञापन देने में सहभागी बने। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। प्रेम प्रसंग के चलते जब बाद में मामला बिगड़ गया तो एक शख्स की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मामला लवकुश नगर के देवी खेड़ा की निवासी रक्षा और भिंड के निवासी आकाश के बीच का है। दरअसल रक्षा की इसके पहले ही शादी
लवकुश नगर के एक परिवार में हो चुकी थी। उसकी 6-7 साल की एक बच्ची भी है, लेकिन इसके बाद पति से अनबन हो जाने के बाद वो अपने पिता के घर रहने लगी। उसके पश्चात एक समूह में काम करने के दौरान फोन से ही उसका आकाश से संबंध बना और बाद में इन दोनों ने भागकर दिल्ली में शादी की और वहां रहने लगे। कुछ दिनों पश्चात रक्षा दिल्ली से वापस अपने पिता के घर लौट आई और आकाश जैसे ही वहां लेने पहुंचा तो पिता से खटपट हुई और उसके बाद फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर्स ने कहा है कि आकाश को कुछ जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। इलाज के दौरान आकाश की मौत हो गई। क्या हो गया आपके साथ? कौन ले गया था आपको? आकाश से। क्या करती थी आप? कहाँ से मुलाकात हुई? एनजीओ में काम करती। फोन में हुई थी मुलाकात। कहाँ पे? फोन आया था, तो फोन में फिर बुलाया था आ जाओ। कहाँ पे बुलाया था? यहीं छतरपुर। हाँ। और तभी से मुझे ले गया। कहाँ ले गया? दिल्ली। फिर अपने बहनोइयों के पास रखा। फिर बाद में कह रहा था कोठी में धंधा करवाऊंगा, बेच दूंगा। तो फिर मैंने सुना तो मैं भागी। फिर जैसे मुझे मौका मिला तो भागी। फिर मम्मी पापा के पास आई थी। 4 दिन तो हुए मुझे आए। कल क्या हो गया? कल पता नहीं मुझे सर, मेरे घर आके बैठ गया तो मम्मी पापा ने कहा काहे के लिए आया? कह रहा हम मर जाएंगे, यहीं मरेंगे, नहीं तो मार डालेंगे। और पहले ही से कुछ खा के आया था, हमें पता ही नहीं है। फिर हमने 100 नंबर फ़ोन लगाया। फिर उधर 100 नंबर वालों को बोला कि हमने कुछ खा लिया। तो फिर छतरपुर रेफर हो गया। छतरपुर में आए, पूरी रात जगह फिर सर खत्म हो गया। इससे पहले कब हुई थी शादी? कहाँ हुई थी? शादी नहीं हुई हमारी। और इससे पहले 2010 में हुई थी, 30 मई को। ठीक है, महाराजपुर। आपकी कोई बच्ची भी है? हाँ जी, है बच्ची है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। आते हैं इस खास खबर पर। यह खबर है बिजावर क्षेत्र की। बिजावर में अंग्रेजी शराब की दुकान से छतरपुर की ओर ये शराब अवैध रूप से बेचने के लिए लाई जा रही थी। पुलिस को मुखबरी के अनुसार पुलिस ने बताया है कि यह शराब अवैध रूप से बिक्री के लिए छतरपुर की ओर भेजी जा रही थी। तभी पुलिस ने 2 आरोपियों सहित भारी मात्रा में शराब को जब्त कर लिया। भारी मात्रा में बिजावर पुलिस ने अवैध शराब को जब्त किया है। बिजावर बस स्टैंड की अंग्रेजी शराब की दुकान से छतरपुर पहुंचाई जा रही थी अवैध शराब। तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने 2 आरोपियों को इस अवैध शराब को ले जाते हुए पकड़ा और भारी मात्रा में पुलिस ने शराब को जब्त किया है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाई। रहते इस खास खबर पर। यह खबर है कि मध्य प्रदेश राज्य ओपन भोपाल के द्वारा एक परीक्षा का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया था, जिसमें 9वीं के छात्राओं को प्रवेश करने के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जो कि 10 मार्च को यह परीक्षा आयोजित हुई थी और 25 मार्च को इसका रिजल्ट आया। 25 मार्च को रिजल्ट आने के बाद 240 छात्र छात्राओं ने पास आउट इस परीक्षा को किया, तो वहीं 36 छात्र छात्राओं ने अभी तक प्रवेश लिया है। जनरल में 64 नंबर के प्राप्त करने वाले छात्रों में टोटल 134 छात्र छात्राएं पास हुए, तो वहीं ओबीसी में 61 नंबर प्राप्त करने वाले टोटल छात्र 34 रहे और एससी में 53 नंबर प्राप्त करने वाले टोटल छात्र 58 रहे, तो वहीं एसटी में 33 नंबर प्राप्त करने पर 14 छात्र छात्राओं का चयन किया। कुल मिलाकर यह पूरे छात्र छात्राएं 240 छात्र छात्राएं चयनित किए गए। टोटल 240 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें से जनरल के 134 छात्र हैं तथा ओबीसी के 34, एससी के 58 और एसटी के 14 छात्र हुए हैं। जनरल के 64 अंक पाने वाले छात्राओं का एडमिशन हुआ है। एसटी के 33 अंक पाने वाले छात्राओं का एडमिशन हुआ है। एससी के 53 अंक पाने वाले छात्राओं का तथा ओबीसी के 61 नंबर पाने वाले छात्राओं का एडमिशन हुआ है। अभी सर लगभग कितने एडमिशन हो गए? टोटल 36 एडमिशन हुए। यदि सर लास्ट डेट में एडमिशन नहीं होते हैं तो जो छात्र छात्राएं इस चीज़ से वंचित हैं, यदि वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या उनको भर्ती की जाएगी? 240 खाली होंगी, वो उस आधार पर क्रम के अनुसार उनका प्रवेश दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए आपको दिखाते हैं खबर महाराजपुर की।
चैत्र नवरात्र चल रहे थे और इन्हीं नवरात्रों में हर दिन एक धूम की तरह और श्रद्धालुओं ने तमाम प्रकार की माँ देवी की पूजा अर्चना की। और इसके बाद समापन के बाद अगर देखा जाए तो जवारे विसर्जन के बाद चैत्र नवरात्र का समापन भी हुआ। महाराजपुर में नवदुर्गा उत्सव पर मां अम्बे की दरबार में रखे जवारों को नवदुर्गा की नवमी के दिन शिव सागर तालाब पर विसर्जित किया जाता है। आपको बता दें, चैत्र नवरात्र में नगर के प्रसिद्ध मंदिर आद्र कुमारी वगराजन माता व विंध्यवासिनी मंदिर के साथ में तमाम ऐसे देवी स्थलों पर मंदिरों पर लोगों का जाकर अपने घरों में रखे जवारों को व नवदुर्गा उत्सव पर रखे गए जवारों में सभी छत्रसाल झंडा के पास एकत्रित होते हैं। और कई दशकों से पुराने इस छत्रसाल स्तंभ के पास 2000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अपने सिर पर जवारों को रखकर छत्रसाल झंडा की परिक्रमा करने के बाद भी सभी जवारे शिवसागर तालाब की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी मंदिरों से जवारे आने के बाद श्रद्धा पूर्वक लोग इन पूरे जवारों का पूजन करते हैं और साथ में देवी माता का ध्यान भी करते हैं। हमारे यहाँ बगराजन माता से लेकर सांवरी माता, आठ कुमारी माता के सब हजारों लोग संख्या में शिव सागर तालाब के जवारे का विसर्जन करते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? बाहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हजारों किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूर से यहाँ से लोग आते हैं देखने के लिए। लगभग कितने खप्पड़ हो जाते हैं यहाँ पे? करीब खप्पड़ 2000 से ऊपर खप्पड़ हो जाते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं सटई की। यहाँ सटई में आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए 128 भी डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें तमाम प्रकार के युवा व संगठन के साथ हर एक धर्म प्रेमी लोग मौजूद रहे, जहाँ पर बाबा के वचनों को व उनके संविधान और कानून को लागू करने की बातों को भी बताया व उनके विचारों पर चलने की नसीहत भी लोगों ने दी। बाबा साहेब की जयंती पर लोगों ने अपने अपने बातों को और चर्चाओं को भी शामिल किया। अंबेडकर जयंती, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज 128वीं जयंती है। इस अवसर पर, इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और सभी से ये निवेदन करूंगा, बाबा साहब के मार्ग पर चल के देखें, किसी एक विचार को लें और इस विचार पे प्रैक्टिस करें, उस पर कदम आगे बढ़ाएं। आप ज़रूर अपनी हर समस्याओं का, हर आकांक्षाओं को हासिल कर सकते हैं। उनके विचारों में, उनकी किताबों में, उनके द्वारा लिखी गई संविधान में इसका समाधान और उसका हल उपलब्ध है। एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। न कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, ये हमारे महापुरुषों का कार्यक्रम है, तो इसे हम बड़े तरीके से और शांतिपूर्वक मनाते हैं। और सटई की जो जाटो समाज है, इनको मैं बधाई देता हूं और ये बधाई के पात्र हैं कि अपने महापुरुषों के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं और एक ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करके अब उनको ये संदेश देना है समाज के अंदर कि बाबा साहब ने उन परिस्थितियों में क्या किया है समाज के लिए। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। शहर से सटे महुआ रोड पर स्थित सौरा गांव के तालाब में नहाने गए दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। यहां बताया गया है कि सुबह के वक्त दोनों भाई तालाब में नहाने के लिए गए थे, जहां पर गहराई में जाने के कारण इन दोनों की डूबने से मौत हो गई। वहीं कंट्रोल रूम को लगभग 1 बजे के आसपास सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतक बच्चे बंसल परिवार के बता रहे, जिनका नाम हिमांशु, पिता आसाराम एवं सचिन बंसल बताया गया है। ये कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 2 लड़के सौरा के तालाब में डूब गए हैं, जिसकी सूचना पे हम लोग तत्काल पहुंच के और उन्हें जिस भी स्थिति में थे ला करके हॉस्पिटल एडमिट किया, जहां पे इन्हें मृत घोषित किया गया है। इनके हाँ, परिवार के ही लड़के हैं। हिमांशु पिता आसाराम बंसल और सचिन बंसल नाम के लड़के हैं। क्या लगता है तालाब में डूबने से मौत हुई इनकी? हाँ, जैसा बताया जा रहा है, प्रथम दृष्टया तालाब में डूबने से मौत हुई लग रहा है, लेकिन पीएम रिपोर्ट में और क्लियर हो जाएगा कि मृत्यु का सही कारण क्या है। पेशेंट आए अभी 2 बच्चे आए हैं जिनको मृत अवस्था में लाया गया है अस्पताल। उनको तालाब में डूबना बताते हैं, तो अभी पीएम के लिए हमने सूचना पुलिस में भेज दी है और पीएम के बाद फिर उनको मृत अवस्था में लाया गया। ये सुबह बच्चे नहाने गए थे, नहाने के टाइम पे वो तैर नहीं पाए
उसके कारण ये डूब गया है। सगे भाई हैं, चाचा के हैं। जैसे उनको पता चला है तत्काल उनको हॉस्पिटल लेके आए, जिनमें हॉस्पिटल ने मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस समय गर्मी के मौसम में दर्जनों आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें खेत में रखी लाखों रुपए की फसल जलकर खाक हो रही है। ऐसा ही एक मामला छतरपुर जनपद पंचायत के ग्राम ईसानगर से सामने आया, जहां खेत में रखी कटी हुई गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं आसपास कटी हुई लकड़ी भी रखी थी जो जलकर खाक हो गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलने पर गांव के लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन तेज गति से हवा चलने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बावजूद इसके ग्रामीणों ने संघर्ष करते हुए आग पर काबू पाया। ईसानगर के भारत मैरिज गार्डन के पीछे रज्जाक खान पिता सुल्तान खान के खेत में कटी रखी गेहूं की करीब 10 बीघा फसल एवं 10 पाइप, 2 ट्राली कटी लकड़ी एवं 2 दर्जन से अधिक पेड़ लगे हुए थे, जो कि आग की चपेट में आ गए और जलकर खाक हो गए। सुबह लगभग 4 बजे आग जनी की घटना को बताया जा रहा है। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिससे खलिहान में रखी गेहूं की फसल जल गई। सुबह मेरे पास जो मेरा अदिया वाला है पंचू कुशवाहा, उसका फ़ोन आया कि किसी ने आग लगा दी है और खेत जल गए हैं। तो हमने जाके देखा तो वहाँ आग लगी हुई थी। हम लोगों ने बुझाया उसको। लगभग 1 लाख रुपए करीब का नुकसान हुआ है इस फसल का। क्या क्या जल गया है? फसल जली हुई है, कुछ पेड़ लगे हुए थे, पेड़ खड़े थे वो जल गए हैं। अनार के कुछ पेड़ थे वो भी जल गए हैं। कुछ कटी हुई लकड़ी रखी थी 4-5 ट्रॉली, वो भी जल गई है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत हमने ईसानगर थाने में FIR दर्ज करवाई है और तहसील पटवारी साहब से बात की थी, तो वो कल आएंगे और मुआयना करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पिछले लगभग 15 दिनों से अभिभावकों द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें महंगी किताबों को लेकर डीओ को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। बताया जा रहा है कि CBSE की मान्यता लेकर चलाने वाले स्कूलों द्वारा NCERT की किताबें न चलाई जाकर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें चलाई जा रही हैं, जिसके अभिभावकों को लगभग 4 से 10 गुने दाम चुकाने पड़ते हैं, जबकि NCERT की वही किताबें उनको लगभग आधी से भी कम कीमत में मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति में अभिभावकों ने डीओ से इस संबंध में शिकायत की, लेकिन डीओ का ढुलमुल रवैया ये रहा कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई इस दिशा में नहीं हुई है। अभिभावक परेशान होकर एक बार फिर से डीओ से मिले और तत्काल कार्रवाई की मांग की, अन्यथा उनका ये कहना था कि वे डीओ ऑफिस के सामने ही टेंट लगाकर धरने पर बैठेंगे। पिछले लगभग 15 दिनों से डीओ साहब स्कूलों से सिर्फ पत्र व्यवहार कर रहे हैं और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। खुद डीओ साहब पत्र में 2 दिन की चेतावनी का समय देते हैं और उसके बाद अपनी ही चेतावनी पर अमल नहीं करते हैं। हर बार जाने पर उनका जवाब ये होता है कि कार्रवाई लगातार जारी है और वे इस दिशा में कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे, कोई ठोस निर्णय जरूर होगा। लेकिन ये निर्णय कब होगा, इसके समय का पता डीओ साहब को खुद भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि CBSE से संचालित जितने भी विद्यालय हैं उनकी मैंने विधिवत बैठक बुलाई थी। बैठक बुलाने के बाद उनको निर्देश दिए थे कि किताबों के संबंध में जो भी डिस्प्यूट पैदा है गार्जियंस को बुला करके आप बैठक करें और उनकी सहमति से आप NCERT की बुक्स और 1-2 जो अन्य पब्लिकेशंस हैं उनकी बुक्स ही आप लागू करेंगे, जिनके रेट NCERT की बुक्स के लगभग बराबर हों। और इसके बाद फिर हमने उनको पूरी बुक्स के वो आप कौन सी क्लास में कितनी बुक्स लागू किए हैं, कौन से पब्लिकेशन किए, उसकी जानकारी भी मैंने मंगा ली है। इसके बाद हमने ICSE और सेंट्रल स्कूल से पत्र लिख करके उनसे पूरी करिकुलम की जानकारी, कि करिकुलम क्या बोल रहा है और वो उसके हिसाब से 22-23 जो किताबें चला रहे हैं वो अननेसेसरी हैं, इसको डिसाइड करने के लिए 2 पत्र मैंने अभी पिछली 11-12 तारीख में लिखे थे। इसके बाद आज तक मेरे पास उसका रिस्पॉन्स नहीं आया है कि बैठक में उनने जो किया है और गार्जियन उनसे सेटिस्फाई हैं नहीं है। आज हम फिर से एक पत्र कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको लिखा रहे हैं कि वो NCERT की बुक्स लागू करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन दें और उसके 2 दिन 3 दिन बाद कलेक्टर साहब जो भी डेट निश्चित करेंगे उन लोगों की एक बैठक कलेक्टर साहब के साथ करवाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो NCERT की बुक्स लागू हों और हमेशा के लिए ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएँ, शोषण ना हो। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो जिला स्तर से केवल शासन को पत्र जाएगा, उनके खिलाफ CBSE को पत्र जाएगा कि ये मनमानी कर रहे हैं, तो उस पर एप्रोप्रिएट जो भी एक्शन होगा वो CBSE बोर्ड ही लेगा।
ये जो मतलब किताबों को लेकर लाखों की दलाली है, उसको लेकर कोई अधिकार आपके पास है कार्रवाई? नहीं, आप देखिए किताबें वो जो चला रहे हैं, नियम के विरुद्ध लगा रहे हैं, वो गार्जियन उससे सहमत नहीं है तो गार्जियन भी उनकी कमेटी में मेंबर हैं। आपके वो पास क्या उनको पावर है? नहीं, हमारे पावर तो ये है कि हम CBSE को उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे, या बुक सेलर का नाम दो, बुक साहब हम तो अपनी बेच रहे हैं, जो लेने आए ले, नहीं लेना हम तो कह नहीं रहे, तो उन पे हम क्या ले सकते हैं? आप ही मेरे को बताओ। हम तो यहाँ की समीक्षा करके भेज देंगे उनको कि हमारे पास शिकायत आई, शिकायत का हमने परीक्षण किया, परीक्षण में ये चीज़ें आ रही, शिकायत में सही पाई जा रही, इन पे आप एक्शन लें। चलिए, वो परीक्षण रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? वो परीक्षण रिपोर्ट तो मैं आज ही दे रहा हूँ कलेक्टर को, कि चिट्ठी लिखवा रहा हूँ उनके लिए, और कलेक्टर साहब जो भी डेट देंगे एक बैठक कराएंगे। इसके बाद भी अगर वो जिला प्रशासन की बात नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे। उसमें शहर के सारे स्कूलों की परीक्षण है कि कुछ गिनती? नहीं, जो CBSE के स्कूल हैं, सारे स्कूलों की? हाँ, सारे जो CBSE के आपके 12-15 स्कूल हैं उनको सभी को। किस तरह का परीक्षण होगा और क्या नहीं, उसका जो आपकी शिकायत है कि ये इतनी ज़्यादा किताबें लागू किए हैं, इतने ज़्यादा रेट हैं, तो अब हम NCERT के रेट से उनका कंपेरिजन कर रहे हैं कि NCERT की मान लो किताब 50 रुपये की, 60 रुपये की आ रही है, 300 रुपये की दे रहे हैं, जबकि CBSE लिख रहा है कि NCERT की बुक्स और अन्य पब्लिकेशन की चला सकते हैं। सर, इस पूरी प्रक्रिया में समय कितना लग सकता है? इसी को लू पॉइंट लेकर के वो सारी की सारी वो चला रहे हैं। हाँ, उसकी भी मंगाई। इस पूरी प्रक्रिया में अभी और कितना समय लग सकता है? क्या ये सेशन खत्म हो जाएगा? देखिए, नहीं, सेशन खत्म तो नहीं होगा। आप जैसे कि हम आज कलेक्टर साहब के दस्तखत कराते हैं, इसके बाद कलेक्टर साहब जो भी 1-2 दिन की जो भी डेट होगी वो डेट दे करके उनसे बात करते हैं। हमें संभावना है कि वो कलेक्टर की बात मानेंगे, ठीक है, और NCERT की बुक्स लागू होंगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो नहीं मानेंगे, मैक्सिमम मान जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है, जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ एक्शन के लिए लिखेंगे। बक्सवाहा में गिट्टी से भरा एक ट्रैक्टर पलट जाने से उस पर सवार 2 मासूमों की मौत हो गई है, तो वहीं मां और अन्य 3 घायल हो गए हैं, जिनका इलाज स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर जामुन झीरी रोड पर गिट्टी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए। 2 मासूमों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मां सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गिट्टी भरकर जा रहा धर्मपुरा सरपंच गोपाल यादव का ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें मन्नू अहिरवार ने अपने परिवार को गांव भेजने के लिए गिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार करवा दिया। मन्नू अहिरवार अपने परिवार को ट्रैक्टर में सवार कर वापस लौट आया और थोड़ी देर बाद ही जानकारी लगी कि जामुनझीरी रोड पर कोई ट्रैक्टर पलटा है। इतना सुनते ही मन्नू अहिरवार वहां पहुंचा और देखा कि ये वही ट्रैक्टर है जिस पर उसका परिवार सवार था। 1 घंटे तक ये ट्राली इसी तरीके से पलटी रही और वह वहां आने जाने वाले लोगों से गुहार लगाता रहा। 1 घंटे में 2 बच्चे और मां को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी 2 बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मन्नू अहिरवार हैं, धर्मपुरा के निवासी हैं, अपने परिवार के साथ नई कॉलोनी बक्सवाहा में ये पाली रोड और अपना जामुनझीरी रोड के पास जो बनी है उसमें रहते हैं, और बारी उठाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। तो गांव का ट्रैक्टर था सरपंच गोपाल यादव का, तो उनने सोचा बच्चों ने कि सुविधा के अनुसार गांव पहुंच जाएंगे। तो मन्नू की पत्नी लीलाबाई और उसके 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटे 1 बेटी, ये सवार हो गए 5, और जैसे ही ब्रजेश वकील साहब के घर के पास पहुंचे तो अचानक वो खाई में जाके पलट गया, जिस कारण से वो पूरे ग्रामवासियों की मदद से और JCB की मदद से उनको निकाला गया। तो उसमें से 2 बच्चे मन्नू के स्पॉट पे ख़त्म हो गए और पत्नी लीलाबाई और 1 बेटा और 1 बेटी का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सर, जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? घायल ठीक हैं, बाकी ईश्वर की कृपा से वो संभवतः ठीक हो जाएंगे, और ये 2 हैं जो ख़त्म हुए। सर, ड्राइवर का अभी तक कुछ? ड्राइवर के बारे में लीलाबाई से पूछा है तो उन्होंने बताया है कि सरपंच यादव जो हैं गोपाल, उनका सबसे छोटा भाई चला रहा था। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 7 दिन पहले एक लाश नाले में बालू में दबी पाई गई थी। हरपालपुर थाना पुलिस ने 7 दिन के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 1 आरोपी अभी फरार है।
सोमवार को थाना टीआई रामबाबू चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि 8 अप्रैल को थाना क्षेत्र के मवैया गांव में बफरा नाला में अज्ञात युवक की लाश पड़ी है, जो कि सड़ी गली अवस्था में थी। इसकी शिनाख्त मोहित राजपूत पिता राम सिंह राजपूत 18 वर्षीय निवासी रगौली हुई। छानबीन के दौरान जानकारी लगी कि मृतक मोहित राजपूत का मवैया गांव की एक युवती से करीब 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम संबंधों की जानकारी पर लड़की के परिवारजनों ने कई बार मोहित को समझाया। इसके पश्चात घटना के 2 माह पहले लड़की की शादी होने के बाद भी मोहित राजपूत द्वारा लड़की को लगातार फोन कर मिलने का दबाव बनाया जा रहा था। इस बात की जानकारी लगने के बाद लड़की के परिवार के लोगों द्वारा 5-6 अप्रैल की दरमियानी रात लड़की के चाचा मोहन और पिता मुकुंदी अहिरवार ने षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर लड़की के भाई महेश महेंद्र गंगा अहिरवार के साथ मिलकर मोहित राजपूत को बहला फुसलाकर हरपालपुर स्टेशन से बाइक से मवैया ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना का एक आरोपी मुकुंदी अहिरवार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अंधे कत्ल के खुलासे में थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी, अलीपुरा थाना प्रभारी बलराम राठौर, एसआई भुवनेश शर्मा, एसआई वीपी गोटिया, एएसआई करण सिंह यादव, प्रधान आरक्षक शिवपाल सिंह, गिरीश तिवारी, आरक्षक ब्रिजपाल सिंह, पहाड़ सिंह, मुकेश अहिरवार, आशीष नायक, हरेंद्र अहिरवार, बलराम अहिरवार, धर्मेंद्र यादव, महिला आरक्षक रजनी, शिवानी की सराहनीय भूमिका पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। 8 अप्रैल को सरपंच मवैया सूरज सिंह ने रिपोर्ट किया था कि बफरा नाला में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है, जिसपे थाना हरपाल पुलिस ने मर्ग कायम करके मौके पर पहुंची और लाश को देखा, जो काफी 3-4 दिन पुरानी लग रही थी। और वहाँ पे पता किया लोगों से, फिर बाद में पता चला कि रगोली से एक युवक लापता है। फिर उसके पिताजी राम सिंह को बुलवाया गया तो उसने पहचान की गई है, उसका लड़का मोहित राजपूत है। उसके बाद पंचनामा करने के बाद उसका पीएम कराया गया। पीएम में गला घोट के हत्या करना आया था और फरियादी राम सिंह राजपूत के भी बयान लिए गए और पता साझी किया गया तो पता चला कि जो मोहित राजपूत था उसके मवैया गाँव की एक लड़की थी, उससे उसके प्रेम संबंध 1 साल से चल रहे थे करीब। तो इसके संबंध में पता किया गया। फिर उसके पिता ने राम सिंह ने बताया कि जो महेश अहिरवार है मवैया का, वो कई दिन से वो भी धमकी दे रहा था। और तो पुलिस ने 14 तारीख को संदेही महेश अहिरवार को उठाया और उससे पूछताछ की तो उसने जो स्वीकार किया और उसने बताया कि महेश ने बताया कि गंगा महेंद्र इन तीनों ने मिलके और उसके पिता मुकुंदी और मोहन अहिरवार की सहमति से योजना बनाकर इनने 5 तारीख को मोहित राजपूत हरपालपुर स्टेशन से उसको बोला कि तेरे को घर छोड़ देते हैं और उसको महेड़ से होते हुए सुनसान रास्ते से बफरा नाला ले जाके और वहाँ पे उसके साथ मारपीट करके और उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया आज। और कितने आरोपी सर गिरफ्तार हुए? 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें मोहन अहिरवार और महेश अहिरवार, महेंद्र और गंगा। मुकुंदी फरार है इसमें। खबर दिन भर में आप देख रहे थे। दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार देखने के लिए बने रहिए पेप्टेक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।